हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन सोनी एजुकेशन। टॉपिक फ्रेंड्स हमारा चल रहा था बैठक व्यवस्था और कुछ 16 क्वेश्चन हम कर चुके थे बैठक व्यवस्था के। आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था यानी बैठने की व्यवस्था। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़कियां एक वर्ताकार घेरे में बैठी हैं। वर्ताकार घेरा यानी फ्रेंड्स सर्किल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सर्किल। 6 लड़कियां एक वर्ताकार घेरे में बैठी हैं। तो 6 लड़कियां हमें पोजीशन दी है, तो क्या हम पोजीशन ड्रॉ करते हैं? 2, 4 और ये 6 पोजीशन हमने ड्रॉ कर ली। सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है। सरिता कहाँ है? सुषमा के ठीक बाईं ओर। तो पहले फ्रेंड्स आप रखो सुषमा को। सुषमा का ठीक बायां, जो आपका बायां है वही सुषमा का बायां होगा। यहां कौन आ गई? सरिता। सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है। दोस्तों ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा सरिता जो कि सुषमा के तो ठीक बाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है। कौन? सरिता सुधा के दाईं ओर है। तो दोस्तों सुधा को यहां रखेंगे तभी तो उसके दाईं ओर सरिता होगी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर कहा सरिता के ठीक सामने शिल्पी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सरिता यहां है, तो सरिता के ठीक सामने यहां कौन आ गई दोस्तों? शिल्पी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कहता जा रहा है वैसे हम चलते जा रहे हैं। सरिता के ठीक सामने शिल्पी है, यहां तक क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर कहा शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी सरोज के बाईं ओर। तो शिल्पी सरोज के बाईं ओर कब होगे दोस्तों? सरोज को यहां रखें या यहां रखें? तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मान लो आपने सरोज को यहां रखा तो सरोज के दाईं ओर शिल्पी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन सरोज के बाईं ओर शिल्पी होनी चाहिए, ठीक है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। कौन? शिल्पी सरोज के तो बाएं परंतु शोभा के ठीक दाईं ओर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बात हुई डायग्राम की। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कुछ और लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं। ये कह रहा है यदि सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो दोस्तों सरोज किससे स्थान बदलेगी? सरिता से। यानी ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगी। यानी सरिता पहुंच जाएगी सरोज की जगह और सरोज पहुंच जाएगी सरिता की जगह। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले तो ये शोभा और ये सुषमा ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले। मैंने पूरा चेंज नहीं किया, सिर्फ एरो लगाया है। यानी अब शोभा यहां आ गई और सुषमा यहां चली गई, ठीक है। अपना स्थान बदल लें तो बताएं सरिता के ठीक सामने कौन बैठेगी? सरिता के ठीक सामने कौन बैठेगी? तो दोस्तों देखो सरिता यहां है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग सरिता पहुंच गई यहां। अब यहां सरिता है तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठेगी? तो दोस्तों सरिता के ठीक सामने सुषमा नहीं, सुषमा तो कहां पहुंच गई? शोभा की जगह। यहां कौन आ जाएगी? शोभा। कौन आ जाएगी? शोभा। तो सरिता के ठीक सामने कौन होगी? शोभा होगी। हमारा उत्तर क्या होगा? शोभा। तो फ्रेंड्स इसने क्या किया क्वेश्चन में? पहले तो एक डायग्राम बनवाया, उसके बाद कुछ कंडीशंस रख दी कि ये दोनों अपना स्थान बदल लें, ये दोनों अपना स्थान बदल लें, तो इसके सामने कौन होगा, उसी अकॉर्डिंग हमने इनको चेंज कर दिया। क्या बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 6 व्यक्ति PQRST तथा U एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। दोस्तों आयताकार मेज यानी ये हमारी हो गई आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है तथा उसका मुख पूर्व की ओर है। तो दोस्तों चौड़ाई चाहे ये मान लो या ये मान लो, मैं इसको लंबाई मान लेता हूं, ये चौड़ाई मान लेता हूं। इसने कहा क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है, क्यू को यहां भी रख सकते हैं, लेकिन इसने कहा उसका मुख पूर्व की ओर है। तो दोस्तों ये दिशा पूर्व,
अगर ये पूर्व है तो ऊपर दिशा उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण, और यहाँ आ जाएगा आपके पश्चिम। तो दोस्तों इसने कहा क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है, उसका मुख पूर्व की ओर है। आप क्यू को यहाँ बिठाओगे तो पूर्व इधर भी रख सकते हो। अगर एक डायरेक्शन चेंज होगी तो बाकी सारी डायरेक्शन भी क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम क्या मानते हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, यानी इंग्लिश में चलता है NEWS। N मीन्स नॉर्थ, E मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट और S मीन्स साउथ। तो न्यूज से इसको हम याद कर सकते हैं। और बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, उसमें ये अच्छे से क्लियर हम करेंगे। ठीक है, यहां तक हम कर चुके हैं और उसका मुख पूर्व की ओर है। फिर कहा P का मुख दक्षिण की ओर है। P का मुख दक्षिण की ओर कब होगा दोस्तों, जब P ऊपर बैठा होगा तभी तो उसका मुख दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, P का मुख दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं R है। तो दोस्तों P यहां होगा और चेहरा नीचे है, तो देखो P के दाएं R यानी इस तरफ आएगा। ऊपर की पंक्ति के लिए बाएं और दाएं क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहां तक हो गया, तथा उसके दाएं R है, P के राइट में R हो गया। आगे चलते हैं, T जो Q के सामने है, T जो Q के सामने है के बाएं वाले कोने से लगा हुआ S बैठा है, यानी T के बाएं कौन बैठा है, S बैठा है दोस्तों। तो T का बायां नीचे ही तो होगा। आप खुद देखो, अगर आप T हो, चेहरा आपका उधर है तो आपका बायां इधर ही तो होगा। T के बाएं वाले कोने से लगा हुआ S बैठा है। ठीक है, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है, तो हमने चौड़ाई मानी थी, तो इधर एक एक व्यक्ति ही बैठा है, तो इसका मतलब दो यहां हैं तो फिर दो यहां होंगे। और दोस्तों एक व्यक्ति कौन बच गया, S तो यहां आ चुका हमारे सामने, S यहां आ चुका है। ठीक है, अगर S यहां आ गया तो एक कौन नहीं आया है, P Q R S T। दोस्तों कौन बच गया, U बच गया, U आ जाएगा यहां। ये कैसे पता चला, इसने कहा 6 व्यक्ति थे, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति ही बैठा है, तो इधर कितने कितने व्यक्ति होंगे, दो दो होंगे। ये हुआ डायग्राम। अब देखते हैं पूछना क्या चाह रहा है। कह रहा है R के ठीक सामने कौन बैठा है, R के ठीक सामने कौन है दोस्तों, U। इस ऑप्शन में है और इसमें है, ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। आगे और क्या पूछा है, R के ठीक सामने कौन बैठा है, U तो बैठा है, और दो क्वेश्चन पूछ लिए एक में ही, और S का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों S का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, U और उत्तर। एक ही क्वेश्चन में इसने दो क्वेश्चन हमसे पूछ लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सवाल हमारा ये था। देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है। सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें याद रखनी है वो ये कि जो डायरेक्ट हिंट हैं उनको पहले रखते चलो, जो इनडायरेक्ट हिंट है उनको छोड़ते हुए चलो, फिर वापस से पूरा क्वेश्चन पढ़ के उसको सोल्व करेंगे। जरूरी नहीं क्वेश्चन पहली लाइन से ही सोल्व हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 90 से 20 यानी दो क्वेश्चन एक साथ हैं। ठीक है, डायग्राम का हिंट हमें ये गिवन है। कह रहा है क्रमशः 3 पुरुष A B और C अपनी पत्नियों X Y Z सहित एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं। यानी भाई टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 2 4 और ये 6 पोजीशन हमने ड्रॉ कर ली। A B C तो पुरुष हैं, A B C ये कौन है, पुरुष, और इनकी पत्नियां कौन कौन हैं, X Y और Z इनकी पत्नी है। ठीक है, A की पत्नी X, B की पत्नी Y और C की पत्नी Z। ये हमारे पास 3 मेल और 3 फीमेल हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। किसी स्त्री का पति उसके ठीक दाईं या बाईं ओर नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात बोली इसने। किसी स्त्री का पति उसके ठीक दाईं या बाईं ओर नहीं है, यानी किसी भी पत्नी का पति उसके अगल बगल में नहीं है, दूसरे के अगल बगल में है। समझ रहे हो ना,
तो देखो किसी भी स्त्री का पति उसके ठीक दाएं या बाएं ओर नहीं है। चलो अभी हम क्वेश्चन को शुरू कर ही नहीं सकते, यहां से आगे और पढ़ते हैं। जबकि बैठने की व्यवस्था एक पुरुष और एक स्त्री की है, यानी एक मेल होगा, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, इस तरह से ये बैठे हैं। यदि y के दाईं ओर C हो, यहां से शुरू कर दें, y के दाईं ओर C। अब y तो हो गई पत्नी और C हो गया पति, लेकिन क्या आपस में पति पत्नी है क्या? नहीं, C की पत्नी तो कौन है? Z। तो दोस्तों C के पास उसकी पत्नी Z आ सकती है क्या? नहीं आएगी, क्योंकि कहा किसी भी पत्नी का पति उसके अगल बगल में नहीं है। तो दोस्तों C की पत्नी X यहां आ नहीं सकती, Y पहले से आ चुकी है, Y पहले से आ चुकी है, तो बची कौन? Z। यहां कौन आ गया? Z। अब देखो क्या Z के पास उसका पति, Z का पति C आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, C तो पहले से आ चुका है। तो कौन आएगा दोस्तों? C तो पहले से आ चुका है। तो Z के पास, सॉरी हम कुछ गलत कर रहे हैं दोस्तों, यदि Y के दाईं ओर C हो, अब देखो C तो हो गया पुरुष, क्या उसके पास उसकी पत्नी Z आ सकती है क्या? दोस्तों Z नहीं आ सकती, इसको हटाना पड़ेगा हमें, Z नहीं आ सकती। तो फिर कौन आएगी? Z आ नहीं सकती, Y ऑलरेडी आ चुकी है, तो X आ गई क्या? तो C की पत्नी, इसकी C का पत्नी Z थी तो Z नहीं आ सकती, Y ऑलरेडी आ चुकी, तो बची कौन? X। अब देखो X के पास उसका पति A नहीं आ सकता, C पहले से आ चुका है, तो बचा कौन दोस्तों? B बचा। कौन बचा? B। अब देखो B के पास उसकी पत्नी Y नहीं आ सकती, X पहले से आ चुकी है, तो बचा कौन? Z। बची कौन? Z। अब Z के पास C आ चुका है, B आ चुका, आया कौन? A। तो दोस्तों आप पूरे डायग्राम में देखो कि कोई भी पति पत्नी आसपास नहीं है, सब एक दूसरे के अगल बगल, मैंने दूसरी की पत्नी या दूसरी पति के साथ बैठे हैं, कोई भी पति पत्नी साथ साथ नहीं है। फिर इसने कहा था जबकि बैठने की व्यवस्था एक पुरुष और एक स्त्री की है, तो ये पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन। अब इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है वो देखते हैं। तो पूछना चाह रहा हमसे Z के बाईं ओर कौन होगा, तो चलते हैं वापस डायग्राम के। Z कहाँ है? ये Z के बाईं ओर, Z के बाईं ओर कौन है दोस्तों? B है। तो क्वेश्चन हमारा Z के बाईं ओर कौन होगा, तो Z के बाईं ओर C ऑप्शन में कौन है? B। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? मैं एक बार डायग्राम वापस बना देता हूं ताकि इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर ले हम। डायग्राम था हमारा y c x b, y c x b, और एक था b के बाद z a, यहां आ गया z और यहां आ गया a। ठीक है, अब देखते कौन सा वक्तव्य सही है। पहला वक्तव्य है C के दाईं ओर x है, C के दाईं ओर x है, बिल्कुल सही बात हो गई, बिल्कुल सही हो गई। अगला वक्तव्य देखें x के दाईं ओर a है, x के दाईं ओर a है क्या? नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? गलत हो गया। C ऑप्शन चेक करें, B के सामने Z है, दोस्तों B के सामने Z है क्या? नहीं है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। D देखें, C के सामने Y है, C के सामने Y है, ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 21 से 25, ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो ए बी सी डी ई तथा एफ एक षटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए हैं। षटभुजाकार, षटभुजाकार यानी हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं हैं, कुछ इस तरह होता है, लेकिन इस तरह ना बनाकर हम क्या करेंगे, सर्किल बना ले और 6 पोजीशन ड्रॉ कर ले, 2 4 और ये 6। ठीक है, षटभुजाकार मेज के
6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये हमें मेंशन कर दिया कि उनका चेहरा किधर है, केंद्र की ओर है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। पहली लाइन कंप्लीट। दूसरा पॉइंट, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। यहां से शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स हम। ए कहां होना चाहिए, बी के दाएं दूसरा होना चाहिए। तो मैं रख दूं बी के दाएं दूसरा ए। हम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। आगे पढ़ते हैं। ए तथा सी के बीच में एफ नहीं है। ए और सी के बीच में एफ नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कहां रखें, कुछ डायरेक्ट हिंट नहीं मिल रहा, छोड़ दो इस पॉइंट को भी, इसको बाद में देखेंगे। अगला पॉइंट, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। सी बी के तुरंत बाएं, तो दोस्तों बी का तुरंत बायां सी यहां आ गया। ठीक है, जो ए के दाएं दूसरा। तो दोस्तों याद करो अब, जो, जिसका, हु, हुज, और ये वर्ड किसके लिए प्रयोग होते हैं, मैंने आपको सेकंड क्लास में बात बताई थी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। तो देखो वापस समझाता हूं जो किसके लिए प्रयोग होता है। पहले नाम लिखा सी, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद नाम लिखा बी, ये कौन हो गया, सेकंड पर्सन। तो दोस्तों मैंने बताया जो हमेशा यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए। या फिर याद रखने का तरीका, जहां भी जो लिखा है उससे वापस चलो और जो नाम पहले आ रहा है उसके लिए लगा दो। ठीक, तो इसने कहा सी बी के तुरंत बाएं, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो ए के दाएं दूसरा। ए के दाएं दूसरा कौन, बी। तो दोस्तों ए के दाएं दूसरा बी कब होगा, जब ए यहां होगा। और ए के दाएं दूसरा कौन हो गया, बी हो गया। फिर एक लाइन थी कि एफ ए और सी के बीच में नहीं होना चाहिए। तो ए और सी के बीच में एफ कहीं नहीं है। एक जो पॉइंट छोड़ा था वो देखो अभी है, ये लाइन हम छोड़ के गए थे। कहा था ए तथा ए के बीच में एफ नहीं है। ए तथा ए के बीच में एफ नहीं है। तो ए और ए के बीच में एफ नहीं है, तो दोस्तों एफ आएगा कहां, एफ आएगा यहां। एक कौन बच गया, ए बी सी डी बच गया दोस्तों, डी ई एफ। ये हुआ हमारा डायग्राम। अब इसके 1 बाय 1 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, चलो ये डायग्राम यहां बना लेते हैं, 3 क्वेश्चन यहां कवर हो जाएंगे हमारे। 2 4 6 पोजीशन क्या क्या थी इनकी, ड्रॉ कर लेते हैं वापस। एफ बी सी ई, एफ बी सी ई, और यहां एक था डी ए, ये आ गया डी और ए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था ई तथा ए के ठीक बीच में कौन है, ई तथा ए के, ई तथा ए के ठीक बीच में कौन है दोस्तों, डी। यानी हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा था डी के तुरंत दाएं कौन है, डी के तुरंत दाएं कौन है। तो दोस्तों डी के तुरंत दाएं, राइट, यही तो होगा। डी के तुरंत दाएं कौन है, ई है। डी के तुरंत दाएं दोस्तों ई है, यानी आंसर डी ऑप्शन हो गया। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा था सी के दाएं दूसरा कौन है, सी के दाएं दूसरा। तो सी के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों, एफ है। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसी में कुछ और क्वेश्चन है। कहा बी तथा ई के ठीक बीच में कौन है। तो देखो बी तथा ई के ठीक बीच में कौन है दोस्तों, सी है। कौन है, सी। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, सी। अगला था ए के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है। देखते हैं डायग्राम में, ए के तुरंत दाएं। तो देखो ए के तुरंत दाएं कौन है दोस्तों, ए के तुरंत दाएं कौन है, डी। अब ये देखो डी किस ऑप्शन में है, डी है दोस्तों सी ऑप्शन में, डी है सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि इन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार बिना सॉल्यूशन देखें खुद सोल्व करें। ठीक है, इसके अलावा और भी आपके पास कोई बुक अवेलेबल हो, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं
उनको सोल्व करने की कोशिश करें। नहीं हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनका सॉल्यूशन मैं आपको फिर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था टॉपिक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे नया टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो टाइप हैं, वो हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।